दिस इज़ कविता गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खेल खेल में इंग्लिश सीखें। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस सीरीज़ में बताने वाली हूँ। आज हमारी क्लास है इज़ एम आर एक्शन प्लस आईएनजी। ये एक्शन प्लस आईएनजी और इज़ एम आर का यूज़ हमारी लाइफ में कहाँ होता है। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से क्लास पढ़ाऊँगी, तो आप इस क्लास को बहुत ध्यान से देखिए और अच्छे से इसको एक नोटबुक या एक रजिस्टर का आप यूज़ कर सकते हैं, उस पर ही आप नोट डाउन कीजिए और बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। तो देखते हैं इस क्लास में क्या क्या सीखने के लिए आज आप सभी को मिलता है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं इस क्लास को। पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं और इसे मैं आपको ये बताऊँगी कि इज़ एम आर एक्शन प्लस आईएनजी का यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तो आज की हमारी क्लास है यूज़ ऑफ इज़ एम आर एक्शन प्लस आईएनजी। देखिए फ्रेंड्स, इज़ एम आर एक्शन प्लस आईएनजी का हम यूज़ कहाँ करते हैं? हम वहाँ यूज़ करते हैं इसका जो भी काम हमारा चल रहा होता है। देखिए, आप लोग क्या बोलते हैं, आप ग्रामर के अकॉर्डिंग आपको ये पता होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं यदि हमारा इज़ एम आर और वर्ब में जो हम एक्शन बोलते हैं, आप लोग वर्ब बोलते हैं और उसमें आईएनजी का ये यूज़ करते हैं, तो आप इसको बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी, इसको ग्रामर के नज़रिए से नहीं देखना है आपको। यदि आप स्पीकिंग सीख रहे हैं तो आप इसे अंग्रेजों की तरह सोचिए। यदि आप अंग्रेजों की तरह इसको सोचते हैं और स्पीकिंग कर रहे हैं तो आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह मत देखिए। आप इसको अंग्रेजों की तरह सोचना शुरू कीजिए कि इज़ एम आर एक्शन प्लस आईएनजी का यूज़ हम वहाँ करते हैं जो भी काम हमारा चल रहा होता है, जो भी काम हम प्रेजेंट में कर रहे होते हैं, जिसमें कंटिन्यूटी चल रही होती है, उस काम को प्रोसेस चल रहा होता है, तो वहाँ पर हम इज़ एम आर एक्शन प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप भी और मैं भी अभी क्या क्या कर रही हूँ इस टाइम पर। देखिए, मैं बहुत सारे काम कर रही हूँ। मैं देख भी रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ, बोल भी रही हूँ, आपको समझा भी रही हूँ, लिख भी रही हूँ, खड़ी हुई भी हूँ, सोच भी रही हूँ, है ना, मूवमेंट भी कर रही हूँ। तो इस तरह से आप भी कुछ कर रहे होंगे अभी बैठकर, ठीक है ना। आप भी सोच रहे होंगे, आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे, आप भी देख रहे होंगे, बैठे हुए होंगे आप। तो इस तरह से मैं भी जो काम अभी कर रही हूँ प्रेजेंट में, और ऐसे ही आप भी कुछ काम प्रेजेंट में कर रहे हैं। तो जो भी काम अभी हम कर रहे हैं, हमारे साथ जो काम चल रहा है चल रहा है चल रहा है, जो भी काम हमारा चल रहा है चल रहा है चल रहा है, मीन्स ख़त्म नहीं हुआ है। जिस काम की प्रोसेसिंग चल रही होती है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इज़ एम आर का फ्रेंड्स। तो इसे हम अंग्रेजों की तरह सोचेंगे तो जल्दी सीखेंगे, और यदि आप इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह, यदि आप अपने ग्रामर टॉपिक की तरह सोचेंगे तो ये टॉपिक आपको कभी भी क्लियर नहीं होगा। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप ग्रामर के नज़रिए से नहीं, आप अंग्रेजों की तरह सोचना शुरू कर दीजिए। आप मेरी इस वीडियो की हेल्प से आपको इज़ एम आर एक्शन प्लस आईएनजी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, अब मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। आप इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करेंगे और सेंटेंसेस में इसको कैसे यूज़ करेंगे। देखिए, तो इसका फॉर्मूला है फ्रेंड्स, यदि हमें बोलना हो, पहले हम अपने बारे में बात करेंगे। मैं कौन हूँ? मैं आए हूँ, और आप अपने लिए आए हैं, मैं अपने लिए आए हूँ। तो हम पहले कैसे बोलेंगे? जो भी काम मैं कर रही हूँ या आप कर रहे हैं अपने लिए, तो मैं जो भी काम अभी कर रही हूँ प्रेजेंट में, बहुत सारे काम हैं जो मैं अभी कर रही हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगी? तो हम पहले आई से स्टार्ट करते हैं, अपने आप से, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ करके कि मैं किस तरह से सेंटेंसेस बोलूँगी कि मैं ये काम कर रही हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? आय तो आप सभी को पता है, मेरे लिए आय का यूज़ होता है, मतलब मैं सिंगल हूँ तो मैं आय का यूज़ करूँगी अपने लिए। आप यूज़ करेंगे तो आप भी अपने लिए आय का यूज़ करेंगे। मैं यूज़ कर रही हूँ आय का, तो अपने लिए ही तो यूज़ कर रही हूँ ना, क्योंकि मैं एक हूँ, तो आय अपने लिए यूज़ करते हैं हम। तो आय के साथ फ्रेंड्स हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, आय के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है, ठीक है। किसका यूज़ होता है? आई के साथ एम का। और एक्शन में हमारी लगती है आई एन जी। देखिए, जो मैं एक्शन बोल रही हूँ बार बार, ये एक्शन क्या होता है? आप लोग बोलते हैं ग्रामर के नज़रिए से वर्ब, लेकिन मैंने इसको एक नया नाम दिया है एक्शन। एक्शन का मीनिंग क्या होता है? कुछ भी काम करना, जैसे खाना पीना, सोना उठना, बैठना, बातें करना, पोछा लगाना, टीवी देखना, झाड़ू लगाना, लिखना, बर्तन साफ करना, खाना बनाना, सब्जी बनाना, सफाई करना, सिलना, बुनना, देखना, सोचना, बताना, बातें करना, दूध पीना, चाय पीना, ये सब क्या है फ्रेंड्स? हमारे एक्शन है, जो भी काम हम करते हैं। तो ऐसे ही हमें इसमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पर एक्शन में आईएनजी का यूज़ करना होगा। किस में करना होगा? आईएनजी में, क्योंकि ये काम हमारा चल रहा है, इसलिए ये काम हमारा प्रोसेस में है। तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे? इसका फॉर्मूला होगा हमारे लिए आई एम
एक्शन प्लस ING। गॉट इट? चलिए अब आई होप यू गॉट इट। अब हम देखिए बहुत सारे सेंटेंस इस पर बनाएंगे। पहले मैं आपको हिंदी में बताती हूँ, उसके बाद मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगी तो आपको अच्छे से समझ आएंगे। मैं खड़ी हूँ तो आई एम स्टैंडिंग। देखिए बहुत सारे जने इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब खड़ी रही हूँ या खड़ी हूँ, कि हम इसको कैसे बोलें, कि आई एम स्टैंडिंग बोलें, मैं खड़ी हूँ, और मैं खड़ी रही हूँ, क्योंकि आप रही है के अकॉर्डिंग जाते हैं कि आपको ये बताया जाता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, जिस टेंस में लास्ट में रही है आता है तो उसका मतलब वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है। मैं मानती हूँ आप उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग वो आप देख रहे हैं, वो आपकी बात सही है, लेकिन फ्रेंड्स आप इस तरह से नहीं देखें, क्योंकि अंग्रेज इस तरह से नहीं देखते हैं। वो अपनी लाइफ से उसको कोरिलेट करके, अपनी लाइफ से रिलेट करके वो बताते हैं। देखिए जो मैं अभी खड़ी हूँ, अभी मैं प्रेजेंट में आपके सामने खड़ी हूँ ना, तो काम किस में है, वो प्रोसेस में है। तो चाहे मैं खड़ी हूँ, और ऐसे तो हम बोल ही नहीं सकते खड़ी रही हूँ, है ना, तो इसलिए मैं खड़ी हूँ, बैठी हूँ, तो इसके लिए इज एम आर एक्शन प्लस ING का ही यूज़ होता है फ्रेंड। तो इस अपने जो ये डाउट है इसको आप फिनिश कर दीजिए, ठीक है। तो इज एम आर एक्शन प्लस ING का ही यूज़ होगा इसमें। तो अब देखिए मैं खड़ी हूँ तो आई एम स्टैंडिंग, मैं बैठी हूँ तो आई एम सिटिंग, मैं जा रही हूँ आई एम गोइंग, मैं आ रही हूँ आई एम कमिंग, मैं बात कर रही हूँ आई एम टॉकिंग, मैं पूछ रही हूँ आई एम आस्किंग, मैं बता रही हूँ आई एम टेलिंग, मैं खा रही हूँ आई एम टेकिंग, हाँ मैं सुन रही हूँ आई एम लिसनिंग, मैं देख रही हूँ आई एम लुकिंग, है ना, मैं कह रही हूँ आई एम सेइंग। तो ये क्या है, जो भी काम हम कर रहे हैं, ठीक है, मैं कर रही हूँ जो भी काम, क्लियर हुआ। तो आई एम एक्शन प्लस ING। अब आप जो भी काम कर रहे हैं तो आप इस तरह से उसको यूज़ करेंगे, आई एम एक्शन प्लस ING। अब देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं कि मैं नहीं कर रही हूँ, हमसे कोई पूछ रहा है कि अरे झाड़ू लगा रही हो क्या, नहीं झाड़ू तो नहीं लगा रही, मैं तो नहीं लगा रही, मैं तो बैठी हूँ। तो किस तरह से हम बोलेंगे मैं नहीं कर रही हूँ इस काम को, तो वही फॉर्मूला रहेगा आई, और आई के साथ क्या लगता है एम, और उसमें आपको बस एक चीज़ और प्लस करनी होगी, क्योंकि निगेटिव में जा रहा है। जिस काम को हम नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर नहीं आ जाता है, तो वहाँ पर आप नॉट का यूज़ करेंगे। तो आई एम नॉट एक्शन प्लस ING, आई एम नॉट एक्शन प्लस ING आप इस तरह से यूज़ करेंगे। तो मैं नहीं जा रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं खा रही हूँ, आई एम नॉट टेकिंग, मैं पूछ नहीं रही हूँ आपसे, आई एम नॉट आस्किंग यू, मैं बता नहीं रही हूँ, आई एम नॉट टेलिंग, मैं लिख नहीं रही हूँ, आई एम नॉट राइटिंग, मैं नहीं जा रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं ले रही हूँ, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं पूछ रही हूँ, आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। इस तरह से आप यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो भी आप काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। करना हो अब कि क्या भाई तू इस काम को कर रहा है या नहीं, या बहन इस काम को तू कर रही है या नहीं, हमें सामने वाले से पूछना है। तो हम उससे किस तरह से पूछेंगे कि क्या तुम जा रहे हो, कोई बंदा है वो बिल्कुल रेडी होकर खड़ा हुआ है आपके सामने, तो हम उससे यही तो पूछेंगे कहीं जा रहे हो क्या, आप जा रहे हो क्या, तो आर यू गोइंग समवेयर, कहीं जा रहे हो आप, आर यू गोइंग समवेयर, आप कुछ कह रहे हो, आर यू सेइंग समथिंग, क्या आप पूछ रहे हो, आर यू आस्किंग, क्या आप कुछ खा रहे हो, आर यू टेकिंग समथिंग, ओह क्या आप देख रहे हो, आर यू लुकिंग, क्या आप मुझसे बात कर रहे हो, आर यू टॉकिंग टू मी, क्या आप मुझे बता रहे हो, आर यू टेलिंग मी, क्या आप कह रहे हो, आर यू सेइंग, क्या आप पोछा लगा रही हो, आर यू मोपिंग द फ्लोर। इस तरह से हम फ्रेंड्स यूज़ करेंगे। तो ये क्या है, आई और एम की कॉन्वर्सेशन थी, सॉरी आई और यू की, मतलब फर्स्ट पर्सन मैं और सेकंड पर्सन मेरे सामने वाला बंदा जिससे मैं बात कर रही हूँ यू में, ठीक है। तो आई और यू में तो हमारा पूरा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे किसी थर्ड पर्सन के बारे में कि क्या वो इस काम को कर रहा है या नहीं, हाँ वह कर रही है, वह नहीं कर रही है, या वह नहीं कर रहा है। तो अब हम थर्ड पर्सन के लिए कैसे यूज़ करेंगे कि वो जा रहा है, यदि वो लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, यदि वो एक से ज़्यादा है तो हम दे का यूज़ करेंगे, और हम बोल रहे हैं कि हम जा रहे हैं तो वी का यूज़ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू नाउन वी विल यूज़। ओके, तो हमने बोला कि वह जा रहा है तो ही,
मैं लड़के की बात कर रही हूँ ही, और ही के साथ हमेशा क्या लगता है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो इसका यूज़ करेंगे। वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग। वह आ रही है, शी इज़ कमिंग। लड़की की बात कर रही हूँ, शी इज़ कमिंग। वे आ रहे हैं तो वहाँ पर फिर इसका यूज़ नहीं होगा, दे हो गया तो दे के साथ आर का यूज़ होगा, तो दे आर कमिंग। वे बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग। यदि हम नेम लेना चाहें कि रोहिणी सो रही है, रोहिणी इज स्लीपिंग। रिया अपने कुत्ते के साथ खेल रही है, रिया इज प्लेइंग विद हर डॉग। रिया इज प्लेइंग विद हर डॉग। हम राजू अपने क्या कर रहा है, राजू खेल रहा है, तो राजू इज प्लेइंग, इस तरह से हम बोल सकते हैं। वह आ रहा है, ही इज कमिंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। आज हमारे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं, गेस्ट आर कमिंग टू माई होम। गेस्ट आर कमिंग टू माई होम। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। हम जा रहे हैं तो वी आर गोइंग। हम तुमसे बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग टू यू। हम लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग। हम पूछ रहे हैं, वी आर आस्किंग। इस तरह से हम यूज़ करेंगे। तो आपको मैंने बताया सिंगुलर और प्लूरल का यूज़ भी, इसमें इज एम आर कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है, और ही शी इट या कोई सिंगुलर नेम है तो उसके साथ आप इसका यूज़ करेंगे। ओके, और आर का यूज़ आप कहाँ करेंगे फ्रेंड्स, आर का यूज़ हम करेंगे वन मोर देन, एक से ज़्यादा के लिए हम आर का यूज़ करते हैं। जैसे कि वी के साथ आर का यूज़ होता है, दे के साथ आर का यूज़ होता है। यदि टू नेम है तो वहाँ भी आर का यूज़ होगा। तो बर्ड्स हैं, जैसे बर्ड्स क्या कर रहे हैं, चिरपिंग कर रहे हैं, तो बर्ड्स आर चिरपिंग। बर्ड्स आर चिरपिंग, क्योंकि वहाँ पर बर्ड्स ज़्यादा हैं, वन मोर टू हैं या टू से ज़्यादा हैं, तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह से देखा आपने किस तरह से हम किसका यूज़ कर रहे हैं, इज एम आर एक्शन प्लस आई एन जी। हम अंग्रेजों की तरह यदि सोचते हैं और इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं अपनी लाइफ से कॉरिलेट करके कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, यार मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। वो जा रही है, शी इज़ गोइंग। वह मुझसे बात कर रही है, शी इज़ टॉकिंग टू मी। वह मुझे बता रही है, शी इज़ टेलिंग मी। मम्मी आ रही है मेरी, माई मम्मी इज़ कमिंग। मेरे पापा ऑफिस जा रहे हैं, पापा इज़ गोइंग टू ऑफिस। ज़रूरी नहीं है कि आप मम्मी पापा को मदर फादर ही बोलें, आप इस तरह से बोलें, ऐसा भी ना लगे कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं और आपका काम भी हो जाए। इस तरह से आप मम्मी पापा लगा सकते हैं, है ना। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ में। जैसे आप हिंदी बोलते हैं उसी तरह से आप इंग्लिश को सोचना और बोलना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से आपको इंग्लिश बहुत ईजी लगने लगेगी और बहुत जल्दी ही आने लगेगी आपको, इस तरह से यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो जैसे कि अब हम बोल सकते हैं और बहुत सारे सेंटेंसेस ले सकते हैं कि यार तुम मुझे गलत समझ रहे हो, यू आर गेटिंग मी रॉन्ग। नहीं नहीं, मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही हूँ, आई एम नॉट गेटिंग यू रॉन्ग। क्या तुम मुझे गलत समझ रहे हो, आर यू गेटिंग मी रॉन्ग। नो 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 नो, मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही हूँ, आई एम नॉट गेटिंग यू रॉन्ग। इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो यार बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। बाहर बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस फर्स्ट पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन के लिए, किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको फ्रेंड्स ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो जाता है, आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले सेंटेंसेस अपने रजिस्टर में बनाइए और उसके बाद फिर आप उनको बोलना शुरू कीजिए। एटलीस्ट स्टार्टिंग में 50 सेंटेंसेस आप अपने रजिस्टर पर बनाइए, उसके बाद फिर आप उन्हें बार बार बोलिए और फिर उनको अपनी लाइफ से, डेली लाइफ में कोरिलेट करके उनको बार बार बोलिए। जैसे कि जो भी काम आप हिंदी में बोल रहे हैं, हाँ हाँ मैं बैठा हूँ, तो आप उसको इंग्लिश में बोलिए। आई एम सिटिंग, मैं टीवी देख रहा हूँ, तो आप ये बोलिए कि हाँ मैं टीवी देख रहा हूँ, इंग्लिश में बोलिए आई एम वॉचिंग टीवी। मैं सोच रहा हूँ यार कुछ, आई एम थिंकिंग समथिंग। तो आप इंग्लिश में बोलना शुरू कर दीजिए उन सारे सेंटेंसेस को जिन्हें आप हिंदी में बोलते हैं। तो इससे आपको क्या होगा, इसका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपको इंग्लिश बोलनी भी आएगी। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप सोचें कि आप एक साथ ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं आपको हमेशा बार बार यही बोलती हूँ कि आप फ्लुएंट इंग्लिश आप तभी बोल सकते हैं यदि आप छोटे छोटे सेंटेंसेस पहले, और आप ये छोटे छोटे जो मैं कंटेंट आपके लिए लाती हूँ, आप इनको अच्छे से अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। आप इनको बना कर देखते हैं सेंटेंसेस को नोटबुक में और इनको यूज़ करते हैं और अपनी इंग्लिश में इन्हें यूज़ करना शुरू कर देते हैं। यदि आप छोटे छोटे कंटेंट से ही स्टार्टिंग करते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे से इंप्रूव होने लगेगी। तो इससे ही आप अपनी कॉन्वर्सेशन को अच्छे से बोल पाएंगे, अपनी कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में कर पाएंगे। यदि आप सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं आपको, तो आप इनको मिक्स करके, आप इनको सारे जितने भी आपके सेंटेंसेस हैं, जितने भी आपके कंटेंट्स हैं, उनको सबको मर्ज करके आप अपनी स्टोरी टेलिंग कर पाएंगे। यदि आपको फ्रेंड्स कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो आप बस ऐसे ही यूँ ही लगाते रहेंगे आई के साथ एम, जहाँ भी आपको मतलब जैसे आपने बोला कि मैं डांटती नहीं हूँ, तो आप क्या करते हैं, आई एम का यूज़ करते हैं। आपको पता ही नहीं है वहाँ का क्या यूज़ होना है।
है ना। तो इस तरह से यदि आपको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो आप अपनी स्टोरी टेलिंग, अपनी हाई फाई कॉन्वर्सेशन कैसे मतलब बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर करने होंगे, छोटे छोटे आपको ये सारे कंटेंट आने चाहिए, उसके बाद अपनी स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो पहले आप इनको अच्छे से सीखिए, उसके बाद फिर स्टोरी टेलिंग पर आइए। तो मैं आपसे बार बार यही कहती हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इनको रिपीट कीजिए, वीडियो को 2-3 बार देखिए, इससे आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज मैंने आपको इज एम आर एक्शन प्लस ING सिखाया है फ्रेंड्स। और एक होता है स्टेट ऑफ बीइंग, कि मैं इस टाइम में हूँ। जैसे कि हम बोलते हैं मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। मैं रूम में हूँ, आई एम इन द रूम। मैं बाहर हूँ, आई एम आउटसाइड। मैं अंदर हूँ, आई एम इनसाइड। तो ये वाली जो क्लास है फ्रेंड्स, मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। इसमें एक्शन प्लस ING का यूज़ नहीं होता, इसमें नॉन एक्शन का यूज़ होता है। एक वो क्लास में एक अलग से बना दूंगी। कभी आप, यदि मैं आपको इसमें ही करा देती हूँ तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं सोचती हूँ कि आपको छोटे छोटे ही कंटेंट दिए जाएँ और आपको लिमिटेड चीज़ें दी जाएँ, ताकि आप उसमें कंफ्यूज ना हो, कि आप ये ना सोचें कि मुझे यहाँ पर आई एम एक्शन प्लस ING लगाना है या फिर आई एम नॉन एक्शन लगाना है, कि आपको यही समझ नहीं आए कि नॉन एक्शन क्या होते हैं, एक्शन प्लस ING क्या होते हैं। इसलिए मैं आपको बहुत छोटे छोटे कंटेंट्स बना कर देती हूँ कि आपको बस समझ आ जाए। तो आप इसको ही अभी लर्न कीजिए अच्छे से, आप इसको ही सीखिए और आपको डेली लाइफ में बोलने की बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। आई एम एक्शन प्लस ING की जो भी काम मैं कर रहा हूँ, जो भी काम हमारा चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जिसकी प्रोसेसिंग चल रही होती है हमारी लाइफ में, जो काम चल रहा होता है हमारे सामने चारों तरफ, जो काम हम कर रहे होते हैं प्रेजेंट टाइम में, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अब मैं इसका नेक्स्ट आपको दिखाऊंगी वॉज वर्ब, कि आप कैसे यूज़ करेंगे वॉज वर्ब का, कि मैं इस काम को कर रहा था या मैं इस काम को कर रही थी। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। इस वीडियो में सिर्फ मैं इज एम आर एक्शन प्लस ING ही लेकर आई हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ पुट कमेंट ऑन माई वीडियो, एंड इफ़ यू डिडेंट माई चैनल सब्सक्राइब, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जितने भी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू।